नमस्कार साथियों, आप लोगों के लिए अभी बहुत ही महत्वपूर्ण, उपयोगी और जो कहिए इसको बहुत ही ज़बरदस्त सेट के साथ हम लोग उपस्थित हैं। आप यदि बिहार में जॉब करना चाहते हैं किसी भी पद पर, तो ये आपको बिहार के बारे में जानकारी ज़रूरी चाहिए या होना चाहिए, तभी आप एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। इसके लिए इसे देखना ना भूलें। यदि इस चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। थोड़ा सा धैर्य बनाए रहेगा, इससे कोई प्रश्न आपका नहीं छूटेगा। समय तो लगेगा। प्रदेश का नाम क्या है? तो बिहार है। वैदिक युग में नाम क्या था? तो प्राच्य या पूर्व प्रदेश इसे बोला जाता था वैदिक युग में। मौर्य एवं गुप्त काल में नाम क्या था? तो मगध था। आपसे पूछा जाए बिहार का मौर्य युग में क्या नाम था? तो मगध। वैदिक युग में क्या नाम था? तो पूर्व प्रदेश या प्राच्य प्रदेश। चलिए थोड़ा सा ध्यान देंगे। 12वीं शताब्दी के अंत में तुर्कों ने उदंतपुरी को जीतकर इसे अपना केंद्र बनाया। इस क्षेत्र में बौद्ध विहार की बहुलता के कारण इस क्षेत्र को विहार प्रदेश कहा गया, जो कालांतर में बिहार नाम से प्रसिद्ध हो गया। थोड़ा सा देखेंगे बिहार की स्थापना, सब कुछ मिलेगा, इसमें धैर्य बनाए रखेंगे। स्थापना 1 अप्रैल 1912 ईस्वी में बिहार उड़ीसा सहित प्रेसिडेंशियल से अलग हुआ। यानी कब अलग हुआ? 1 अप्रैल 1912 को। स्थापना दिवस मनाया जाता है, बहुत वीवीआई है, 22 मार्च को। स्थापना दिवस 22 मार्च को। चलिए आगे देखते हैं। पूछा जाता है प्रथम विभाजन यानी कि कब हुआ? तो 1936 में हुआ। किसके साथ? उड़ीसा से अलग प्रांत बन के दर्जा हुआ। उसके बाद द्वितीय विभाजन आपसे पूछा जाएगा। तो द्वितीय विभाजन कब हुआ? तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को द्वितीय विभाजन हुआ। किससे? झारखंड का अलग राज्य का दर्जा मिल गया। उसके बाद राजधानी कहाँ है? तो पटना। कब स्थापित हुआ? तो 1541 ईस्वी में। याद रखेंगे राजधानी पटना, लेकिन कब? 1541 ईस्वी में। पटना का संस्थापक तो शेरशाह सूरी, जो सूरवंश का था। उसका शासन 1540 से 1545 था। पटना का प्राचीनतम नाम पाटलिपुत्र। स्थापना इसका 461 ईसा पूर्व। आगे देखेंगे पाटलिपुत्र का संस्थापक कौन था? तो उदयन था, जो हर्यक वंश से संबंधित था। भौगोलिक स्थिति देखेंगे। भौगोलिक स्थिति क्या है? 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से लेकर 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश तथा 83 डिग्री 19 मिनट से लेकर 50 सेकेंड से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड पूर्वी देशांतर के मध्य भारत में निम्न और मध्यम गंगा बेसिन में स्थित है। इसका आयताकार पूछा जाता है कि बिहार का आयताकार कैसा है, बिहार का आकृति कैसा है? तो आयताकार होगा। बिहार का संपूर्ण भूभाग स्थित है किस गोलार्ध में? तो उत्तरी गोलार्ध में। आगे पूछा जाता है भौगोलिक सीमा। तो उत्तर में बिहार में नेपाल है, पूर्व में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश तथा दक्षिण में नवगठित झारखंड है। थोड़ा सा इसे एक बार और देखेंगे, क्यों बता रहे हैं। उत्तर में नेपाल है, पूरब में पश्चिम बंगाल है, ये नहीं कि पश्चिम में आप मारिएगा, और पश्चिम में उत्तर प्रदेश है, दक्षिण में नवगठित झारखंड है। राज्य की सीमा कितने राज्य से लगती है? तो 3 राज्य से लगती है, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और झारखंड। सीमावर्ती देश पूछा जाए तो एक देश से अर्थात नेपाल से लगती है। बहुत ही वीवीआई हम प्रश्न करा रहे हैं, इसे धैर्य से देखें। सीमावर्ती देश नेपाल। उत्तर से दक्षिण की लंबाई पूछा जाए तो 345 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम की लंबाई पूछा जाए तो 443 किलोमीटर। समुद्री तल से औसत पूछा जाए तो 143 फीट लगभग 53 मीटर। सब कुछ इसमें मिलेगा जो आप सोच रहे हैं। धैर्य रखें। यदि आप दरोगा दे रहे हैं, बिहार पुलिस दे रहे हैं, बिहार एसएससी देना है, कोई भी एग्जाम देना है, सचिवालय, सबके लिए ये महत्वपूर्ण होगा। प्राकृतिक विभाजन। प्राकृतिक रूप से बिहार को 3 स्पष्ट इकाई में बांटा जा सकता है। एक शिवालिक श्रेणी का तराइन क्षेत्र, उत्तरी गंगा मैदान एवं दक्षिणी गंगा का मैदान। उसके बाद देखेंगे जलवायु में हम लोग कैसे बट रहे हैं। बंगाल की खाड़ी से आने वाली गर्मियों की मानसून हवाएं उत्तर पूर्वी बिहार में पर्याप्त वर्षा कर देती है, जबकि दक्षिण तथा पश्चिम भागों में वर्षा कम होती है। उत्तरी बिहार की जलवायु समशीतोष्ण और दक्षिण भाग में गर्मी अधिक होती है। चलिए आगे देखते हैं। सर्वाधिक तापमान वाला पूछा जाए तो आपका गया होता है, औसतन 40 से 50 डिग्री। सर्वाधिक वर्षा पूछा जाए तो बिहार के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में किशनगंज। सर्वाधिक वर्षा तो किशनगंज याद रखेंगे। राज्य में औसत वर्षा 987.2 मिलीमीटर। बिहार में वन कितना है? तो 7305.99 वर्ग किलोमीटर।
बिहार में वन क्षेत्रफल पूछा जाए तो 7.76%, 7.76%। बिहार में भौगोलिक क्षेत्र में वृक्षादन की स्थिति क्या है तो 2.13%, 2003 के आंकड़ा है, 2003 वर्ग किलोमीटर। बिहार में सर्वाधिक वन कहाँ है तो आपका कैमूर हो जाएगा। सर्वाधिक वर्षा तो किशनगंज, सबसे गर्म तो गया। सर्वाधिक वन वाला राज्य तो कैमूर। बिहार का न्यूनतम वन वाला राज्य तो जहानाबाद और शेखपुरा, जहानाबाद शेखपुरा दोनों। चलिए आगे देखते हैं प्रमुख अभ्यारण्य। वाल्मीकि नगर अभ्यारण्य जो है पश्चिम चंपारण में है। गौतम बुद्ध अभ्यारण्य जो गया में है। फरमान डॉल्फिन अभ्यारण्य अररिया में है। परमान डॉल्फिन, परमार तो ये अररिया में है। कांवर झील पक्षी अभ्यारण्य तो बेगूसराय। कांवर गोगाविल अभ्यारण्य तो ये कटिहार में है, गोगाविल कटिहार में है। कुशेश्वर अभ्यारण्य तो ये दरभंगा हो जाएगा। भीम बांध तो ये मुंगेर हो जाएगा, याद रखेंगे। आगे आपको बताते हैं प्रमुख नदियाँ गंगा, कोसी, बागमती, सोन, पुनपुन, फल्गु, गंडक, घघरा, कर्मनाशा। बिहार में गंगा नदी का प्रवेश बक्सर से होता है यानी कि चौसा से। प्रमुख खाद्य बिहार का चावल है। प्रमुख खाद्यान्न फसलें धान, गेहूं, मक्का, जौ इत्यादि है। चलिए आगे देखते हैं नकदी फसल में क्या है हम लोग के पास। तो नकदी फसल में गन्ना है, तंबाकू है, आलू है, पटसन है इत्यादि। राज्य का प्रमुख औद्योगिक शहर बेगूसराय को माना जाता है। प्रमुख उद्यान उद्योग सूती वस्त्र, जूट, इंजीनियरिंग, लकड़ी, चीनी, उर्वरक, तेल आदि है। चलिए आगे देखते हैं प्रमुख खनिज में देखेंगे खनिज क्या है तो प्रमुख खनिज में सोना मुंगेर में, करमटिया क्षेत्र में होता है, टीन गया में होता है, लिथियम गया में होता है, चीनी मिट्टी मुंगेर में, अबरक गया में, मुंगेर भागलपुर, गंधक कैमूर में पहाड़ी में, डोलोमाइट भोजपुर कोयला में। और चीनी मिलों की संख्या 28 है, कार्यशील में है 11। प्रमुख जनजाति के बारे में पूछा जाए तो संथाल, उराव, मुंडा, रजवाड़। राज्य का सर्वाधिक ऊंचा शिखर तो सोमेश्वर 887.75 मीटर। राज्य में सिंचित क्षेत्र तो 72.07 लाख हेक्टेयर। चलिए आगे देखते हैं बिहार में सड़क के बारे में थोड़ा सा देखेंगे। बिहार में सड़कों की कुल लंबाई जो हो जाएगा 20,09,549 किलोमीटर, जिसमें से पक्की सड़कों की कुल लंबाई 11,75,073 किलोमीटर। राज्य में कुल 5,0335 किलोमीटर। राष्ट्रीय राजमार्ग 4311 किलोमीटर। प्रांतीय राजमार्ग 13,49,865 किलोमीटर, 13,498.65 किलोमीटर मुख्य जिला पथ को जोड़ती है। पक्की ग्रामीण 92,204 किलोमीटर। नेक्स्ट देखते हैं बिहार में कुल सड़क की लंबाई राष्ट्रीय लंबाई के कितना है तो 4.04% और 2.1%। चलिए आगे देखते हैं बिहार में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH27EW यानी कि 487 किलोमीटर। बिहार का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग तो 727A NH जो है 4.5 किलोमीटर। चलिए आगे देखते हैं राज्य में यातायात एवं सड़क परिवहन क्या है तो रेल, सड़क परिवहन, वायु, जलमार्ग सब है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र 68.80 लाख हेक्टेयर। अगला दिया हुआ अस्थायी चारागाह कितना है तो 15.08% यानी 0.2 में। भारत के कुल क्षेत्रफल 2.86% का हिस्सा बिहार है। चलिए आगे देखते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का स्थिति देखेंगे तो भारत के राज्यों में 13वां एवं केंद्रशासित प्रदेश के साथ भारत में 12वां केंद्रशासित प्रदेश के साथ 13वां। बिहार का क्षेत्रफल पूछेगा तो 94,163 वर्ग किलोमीटर। ग्रामीण क्षेत्रफल 92,358.40 वर्ग किलोमीटर। नगरीय क्षेत्रफल 1,804 किलोमीटर 0.60। सबसे बड़ा जिला पश्चिम चंपारण, सबसे छोटा जिला शिवघर। ठीक है आगे देखते हैं धार्मिक स्थल के बारे में देखेंगे। प्रमुख पर्यटक केंद्र गया, पटना, नालंदा, राजगीर, वैशाली, मनेर, बिहार शरीफ, पावापुरी। प्रमुख धार्मिक केंद्र गया, बोधगया, पटना, पटना साहिब, पावापुरी, फुलवारी इत्यादि। चलिए प्रमुख पर्व में देखेंगे
तो पर्व हो जाएगा दीपावली, छठ, होली, दशहरा, रामनवमी, बुद्ध जयंती, सरस्वती पूजा, महावीर जयंती, रक्षाबंधन, गुरु पूर्णिमा इत्यादि। प्रमुख धर्म के बारे में देखेंगे तो यहाँ पे बिहार में हिंदू 82.69%, मुस्लिम 16.87%, ईसाई 0.12%, सिख 0.02%, बौद्ध 0.02%, जैन 0.02%, अन्य इसके साथ हैं। चलिए आगे देखते हैं। सब कुछ इसमें हो जाएगा, आप टेंशन न लें, बहुत ही अच्छा चलेगा सेट। राजकीय चिन्ह क्या है ये आपसे पूछा जाए तो बोधि वृक्ष यानी कि पीपल। राजकीय पशु क्या है तो बैल। राजकीय वृक्ष पक्षी क्या है तो गौरैया। राजकीय फूल गेंदा। राजकीय प्रतीक क्या है स्वास्तिक के बीच बोधि वृक्ष। राष्ट्रीय मछली क्या है तो देसी मांगुर। अगला देखते हैं। राज्य की विधायिका क्या है द्विसदनीय। विधानसभा सदस्यों की संख्या 243। विधानसभा में SC ST की आरक्षित सीट, SC पूछेगा तो 38, ST पूछेगा तो 2। विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 75। आगे बढ़ते हैं। विधानसभा में बिहार का प्रतिनिधित्व लोकसभा में तो 40। लोकसभा में अनुसूचित जाति की आरक्षित सीट 6। राज्यसभा में बिहार का प्रतिनिधित्व 16। जिलों की कुल संख्या 38। 38वां जिला अरवल पूछा जाता है। चलिए, राज्य में प्रमंडल की संख्या 9। पटना, मगध, सारण, तिरहुत, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया, भागलपुर तथा मुंगेर। अनुमंडल की संख्या 101। प्रखंडों की संख्या 534। और इसके बाद ग्राम पंचायत की संख्या आपसे पूछा जा रहा है चूँकि चुनाव है, तो ग्राम पंचायत की संख्या 8386। राज्य में राजस्व ग्राम की संख्या 45,103। जिला परिषद संख्या 38। नगर पंचायत 86। नगर परिषद 49। नगर निगम 12 है। नगर निगम 12 है। शहरों की कुल संख्या 199। पुलिस स्टेशन 853। उच्च न्यायालय पटना 1916 में स्थापित हुआ। पटना उच्च न्यायालय का प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एडवर्ड मेंडर्स चैम्प्स चामियार। चामियार याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए। राज्य भाषा प्रथम हिंदी, द्वितीय उर्दू। प्रमुख भाषा है मैथिली, भोजपुरी, मगही, वजी एवं अंगिका। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में हिंदी, उर्दू, मैथिली आदि भाषाएं शामिल है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है। कुल जनसंख्या के बारे में पूछा जा रहा है तो 10,40,99,452। महिला जनसंख्या 4,98,21,295। पुरुष जनसंख्या 5,42,78,157 है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला प्रथम 4 जिला तो पटना, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, मधुबनी। चलिए आगे देखते हैं। बिहार का दशकीय वृद्धि क्या है 25.4%। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि मधेपुरा का रहा। न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला गोपालगंज। राज्य की साक्षरता दर 61.8। पुरुष साक्षरता दर 71.2। महिला साक्षरता दर आपसे पूछेगा तो 51.6 या 5 कुछ भी हो सकता है। साक्षरता की दृष्टि से राज्य का स्थान 36वां। सर्वाधिक साक्षर वाला जिला रोहतास। न्यूनतम साक्षर वाला जिला पूर्णिया। बिहार का जनसंख्या घनत्व 1106, राज्य में प्रथम। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले शहर पूछा जाए जिला पूछा जाए तो शिवहर, पटना, दरभंगा, वैशाली। चलिए आगे देखते हैं। बिहार का लिंगानुपात पूछा जा रहा है तो 918। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला गोपालगंज। सबसे कम लिंगानुपात वाला मुंगेर। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला शिवहर। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कैमूर। बिहार में नगरीकृत जनसंख्या 11.3%। चलिए आगे देखते हैं। बिहार में ग्रामीणों का प्रतिशत कितना है 88.7%। प्रजनन दर क्या है 3.2% महिला। बाल मृत्यु दर क्या है 9 प्रति हज़ार। शिशु मृत्यु दर क्या है 35 प्रति हज़ार। ग्रामीण शिशु मृत्यु दर क्या है 36 प्रति हज़ार। नगरीय शिशु मृत्यु दर क्या है 31 प्रति हज़ार। जीवन प्रत्याशा क्या है 68.9 वर्ष, यानी कि 69 वर्ष में 1 पॉइंट कम। चलिए
अब बताते हैं आपके भारत रत्न बिहार में किन किन व्यक्ति को मिला, इसे आप देखिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 62 में, डॉक्टर जाकिर हुसैन 63 में, मौलाना अब्बुल कलाम आज़ाद 92 में, JRD टाटा 92 में, जयप्रकाश नारायण 99 में, बिस्मिल्लाह खां 2001 में मिला। चलिए आगे देखते हैं। यदि इस चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, यह चैनल आपके लिए काफ़ी उपयोगी होगा। चलिए अब देखते हैं। भारत का प्रथम गणितज्ञ आर्यभट्ट, भारत का प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भारत की प्रथम महिला दलित लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार, संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, भारत का प्रथम खादी मॉल पटना में, सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर मेला। देखिए क्या क्या भारत में प्रथम है, अपना उसे और याद करें। महात्मा गांधी का प्रथम सत्याग्रह चंपारण में 1917, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का पहला अधिवेशन पटना 1934, 6000 हॉर्स पावर रेलवे डीजल इंजन गजराज निर्मित करने वाला डीजल रेलवे इंजन कहाँ स्थापित, मठौरा सारण में। अगला प्रश्न देखिए। BSNL मोबाइल सेवा प्रारंभ करने वाला प्रथम राज्य बिहार था। पंचायती चुनाव में महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाला राज्य बिहार था। देश का प्रथम पशु प्रजनन उत्कृष्टता केंद्र पिपरा कोठी मोतिहारी यानी कि पूर्वी चंपारण में खोला गया। देश रत्न का खिताब हासिल करने वाला पहले व्यक्ति एकमात्र डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यानी बिहार से थे। प्रथम गणराज्य वजी वैशाली, दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाला शेरशाह सूरी बिहार से था। प्राचीन बिहार का प्रथम विश्वविद्यालय नालंदा, आधुनिक बिहार का प्रथम विश्वविद्यालय पटना विश्वविद्यालय 1917। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। प्रथम राज्यपाल जयराम दास दौलत राम, प्रथम मुस्लिम राज्यपाल डॉक्टर जाकिर हुसैन हो जाएंगे। प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह, प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री अब्दुल गफूर, प्रथम महिला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, प्रथम दलित मुख्यमंत्री भोला प्रसाद शास्त्री। आगे देखते हैं। प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री महामाया प्रसाद सिन्हा, प्रथम विधानसभा अध्यक्ष रामदयालु सिंह, बिहार विधानसभा के प्रथम महिला सभापति सुश्री राजेश्वरी सरोज दास, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने वाला पहला व्यक्ति भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा, प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री रेणु देवी, बिहार का प्रथम एलिवेटेड रोड एम्स पटना से दीघा 12 किलोमीटर। धन्यवाद दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। यदि आपके किसी भी प्रश्न पर कुछ समझना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। बिहार के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इससे जुड़कर लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद।